डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रमा त्यागी। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा से पास होने के बाद 3 तलाक बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण और वेतन और बोनस बिल पर चर्चा होगी। बीजेपी ने दोनों सदनों में अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया। राज्यसभा ने अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2019 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें ऊंचे लाभ का झूठे वादे करने वाले अविनियमित जमा और पूंजी स्कीमों पर प्रतिबंध लगाने और ऐसे मामलों का अदालतों में 180 दिनों के भीतर निस्तारित करने का प्रावधान है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीबों से जुड़े इस विधेयक पर सभी दलों का समर्थन ये दर्शाता है कि गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने का प्रयास करने वालों के खिलाफ संसद एकजुट है। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पोंजी स्कीम संबंधी कंपनियों के बारे में जो राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा उसमें किसी जमाकर्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं डाली जाएगी। लोकसभा में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पेश किया, जिसमें बांधों की निगरानी, निरीक्षण, चौकसी निरीक्षण, परिचालन और रख रखाव संबंधी प्रावधान है। बांध सुरक्षा विधेयक 2019 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी की स्थापना की बात की गई है। विपक्ष की आपत्तियों को निर्मूल करार देते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में 5000 से अधिक बड़े बांध हैं और इनमें से 92% अंतर्राज्यीय दायरे में आते हैं, इसलिए ये विधेयक लाना उचित है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल हो। लोकसभा ने कल राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। सरकार ने इस पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एनएमसी विधेयक निहित स्वार्थी तत्वों का विरोधी है, जिसमें राज्यों के अधिकारों को बनाए रखते हुए एकल खिड़की वाली मेधा आधारित पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया है। लोकसभा में पीठासीन सभापति के रूप में आसीन रमा देवी पर पिछले बृहस्पतिवार को की गई विवादास्पद टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने माफी मांग ली। सभा सांसद ने कहा कि आसन के प्रति न मेरी कोई गलत भावना थी और न कभी रही है। लोकसभा ने सोमवार को निरसन और संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी, जिसमें 100 से 150 वर्ष तक पुराने 58 अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2019 पारित हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में प्रस्तावित संशोधन का मकसद ऋण निपटान प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता लाना है। राज्यसभा में विपक्ष की आवाज दबाने के 15 सदस्यों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये शिकायत सही नहीं है। सभापति ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा के पिछले 5 सत्रों की अध्यक्षता की है। उनकी अध्यक्षता में हुए सत्र के दौरान सरकार ने 10 विधेयक पहले राज्यसभा में पेश किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की और कहा कि देश आज दुनिया में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे बड़े पर्यावरण क्षेत्रों में से एक के रूप में उभर कर सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2014 के 1400 से बढ़कर 2019 में 2977 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि विकास और पर्यावरण के बीच स्वस्थ संतुलन बनाना संभव है। हमारी नीति में, हमारे अर्थशास्त्र में हमें संरक्षण के बारे में संवाद को बदलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जल्द ही डिस्कवरी के मशहूर शोमैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आएंगे। ये खास एपिसोड पर्यावरण परिवर्तन संबंधित मुद्दों पर आधारित होगा। डिस्कवरी चैनल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस खास एपिसोड की शूटिंग बेयर ग्रिल्स ने भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की है। इस एपिसोड में हल्के अंदाज में वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा की जाएगी। इस खास एपिसोड को 12 अगस्त को प्रसारित किया जाएगा। ये 180 से अधिक देशों में डिस्कवरी नेटवर्क के चैनलों पर दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए ये शो दुनिया को भारत की समृद्ध पर्यावरण विरासत को दिखाने और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के महत्व पर गौर करने का मौका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेयर ग्रिल्स के साथ समय बिताना शानदार रहा। वे बेहतरीन ऊर्जा के धनी हैं और प्रकृति को उसके सबसे शुद्ध रूप में खोजने में लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रायबरेली में सड़क दुर्घटना की जांच से सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। कल हुई इस दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता बुरी तरह घायल हो गई थी। रायबरेली में हुए हादसे के मामले में उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस से बलात्कार कांड की स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच की अपील की। आयोग की एक टीम आज उन्नाव में पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों से मिलने जाएगी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कल सदन में विश्वास मत हासिल किया। येदियुरप्पा ने विधानसभा में एक पंक्ति का प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि सदन को उनके नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा है। उन्होंने सदन से अपील की कि वे उन पर भरोसा जताएं। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। कुमार ने कहा कि अध्यक्ष के तौर पर अपने 14 माह के कार्यकाल में उन्होंने अपने विवेक के अनुरूप और संविधान के मुताबिक काम किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि येदियुरप्पा सरकार असंवैधानिक एवं अनैतिक है और उन्होंने इसके ज्यादा समय तक चल पाने पर संदेह जताया। पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने येदियुरप्पा के इस आरोप पर कड़ी आपत्ति की कि पिछली सरकार के दौरान प्रशासन चरमरा गया था। अपनी सरकार के कार्यक्रमों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा की है। इस बीच कांग्रेस के दो बागी विधायकों रमेश एल जारकीहोली और महेश कुमथल्ली ने उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखा और विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित किए जाने के बारे में चुनौती दी। भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 को कल धरती की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कराया गया। इसरो से मिली जानकारी के अनुसार ये कार्य दोपहर बाद 3:12 पर शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अंतरिक्ष यान की सभी प्रक्रियाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। इस प्रकार की अगली प्रक्रिया 2 अगस्त को की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेनिन की संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विस्तारित सुरक्षा परिषद में अफ्रीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का भारत पुरजोर समर्थन करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेनिन को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए शुक्रिया भी कहा। भारत और बेनिन के बीच कई क्षेत्रों में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और बेनिन के राष्ट्रपति पेट्रिस तेलों की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच टेलीमेडिसिन समेत कुल 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल मापुतो में मोजाम्बिक के प्रधानमंत्री कार्लोस अगस्टिनो टूसिरियस से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने मोजाम्बिक के रक्षा मंत्री अतानासियो साल्वाडोर मतुम्की के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नए भारत के लिए नई शिक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सुझाव देने की समय सीमा 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा अब तक शिक्षा नीति के मसौदे पर 1 लाख से अधिक सुझाव आ चुके हैं और लोग अब 15 अगस्त तक इस पर सुझाव दे सकेंगे। संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि अब सैलानी देश के 10 स्मारकों को सूर्यास्त के बाद भी देख सकेंगे। प्रयोग सफल होने पर अन्य विरासत और पुरातत्व स्थलों पर भी इसे लागू किया जाएगा। जिन जगहों के लिए ये फैसला लागू हुआ है उसमें दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा और सफदरजंग का मकबरा भी शामिल है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश भर में वक्फ संपत्तियों का 100 दिनों के भीतर पूरी तरह डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा। देश भर में 6 लाख से ज्यादा पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग और सुरक्षा होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त होंगी। पार्टी महासचिव पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाती हैं तो हर तरफ से उन्हें समर्थन मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद नेतृत्व को लेकर स्पष्टता की कमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व की कमान किसी युवा नेता को सौंपे जाने का भी समर्थन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आने वाले 100 दिनों में 1000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर लोगों के मुद्दे सुनेंगे। कौन-कौन किस गांव में जाएगा ये निर्णय पार्टी करेगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से 13 जिलों में 88 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने ये जानकारी दी। बाढ़ से अब तक 127 लोगों की मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से बात कर राज्य में बाढ़ की स्थिति और पुनर्वास कार्यों के बारे में जानकारी ली। पीएम ने केंद्र की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। असम में बाढ़ से 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 86 पहुंच गया है। अब तक प्रभावित 17 जिलों में पानी घटा है और जलस्तर में सुधार हुआ है। बाड़पेटा में 2 लोगों की मौत हुई जबकि कोकराझार और धुबरी में 1-1 व्यक्तियों की मौत हुई। मोबाइल सेवा प्रदाताओं वोडाफोन आइडिया एवं भारती एयरटेल ने बाढ़ प्रभावित असम में अपने ग्राहकों के लिए निःशुल्क डेटा एवं अन्य सुविधाओं की पेशकश की है। दोनों कंपनियों ने कहा कि उनकी टीम पूरे क्षेत्र में सेवाओं को बहाल करने की दिशा में सक्रियता से काम कर रही है।
राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर मूसलाधार और कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान पाली में सबसे अधिक 22 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक कालिदास कोलंबकर ने पार्टी और विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। वे 31 जुलाई को बीजेपी में शामिल होंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करगिल के हीरो और वीर चक्र विजेता सतपाल सिंह को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पद दिया। रिटायरमेंट के बाद ट्रैफिक कांस्टेबल की नौकरी कर रहे थे सतपाल। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। श्रावणी मेले में बाबा धाम पधारे श्रद्धालुओं से है वादा, भोलेनाथ के दर्शन में नहीं होगी कोई बाधा। 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है झारखंड सरकार। यदि आती है कोई परेशानी तो सीधे मुख्यमंत्री को बताएं। ट्विटर हैंडल @दास रघुबर और फेसबुक पेज रघुबर दास पर अपनी समस्या बताएं। हर समस्या का समाधान किया जाएगा। समस्या हल होते ही आपको सूचित भी किया जाएगा। पिछले 2-3 वर्षों से राज्य सरकार ने की जो प्रयास है कि हम अपने श्रद्धालुओं को, कांवरियों को अच्छी सुविधा दे ताकि किसी तरह की परेशानी हमारे कांवरियों को ना हो। फिर भी अगर कहीं चूक शासन प्रशासन से होती है तो आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़े। आपकी सारी परेशानियों को तुरंत हल करने का प्रयास हमारी सरकार, हमारा प्रशासन करेगा। पूरी हो शिव भक्तों की हर मनोकामना, यही है भोलेनाथ से प्रार्थना। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम दास, वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। एक्सप्रेस न्यूज में आगे बढ़ते हैं खबरों में। आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय आज डीएम के नेता द्वारा दायर याचिका पर करेगा सुनवाई। याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष को राज्य के उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और 10 अन्य AIADM के विधायकों को फरवरी 2017 में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान के लिए अयोग्य घोषित करने पर निर्देश देने से किया था इनकार। मद्रास उच्च न्यायालय राजीव गांधी हत्या मामले में उम्र कैद काट रहे 2 दोषियों रॉबर्ट पायस और जय कुमार द्वारा दायर याचिका पर फिर शुरू करेगा सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट तंबाकू निर्माता गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और उसके निदेशक शरद अग्रवाल द्वारा महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन को राज्य में प्रतिबंधित होने के बाद ई-सिगरेट जब्त करने को लेकर चुनौती देने वाली एक याचिका पर फिर शुरू करेगा सुनवाई। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद में प्रतिष्ठित एरामंजुल विरासत भवन को तोड़ने पर सुनवाई शुरू करेगा। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 अगस्त तक टल गई है। माल्या ने अपनी और रिश्तेदारों की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए शनिवार को अपील की थी। आम्रपाली के 11,403 फ्लैट बायर्स में से कुछ को महज 6 महीने में फ्लैट मिल सकते हैं। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट जहां ज्यादातर काम हो चुके हैं, ऐसे फ्लैट्स के अधिकार 6 महीने के भीतर दिए जा सकते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करेगा। ये बोर्ड सरकार को व्यापारियों पर नियमों के अनुपालन के बोझ को कम करने और व्यापारियों के लिए कोष की उपलब्धता बढ़ाने पर सुझाव देगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम आउटलुक में बताया गया है कि भारत के बैंकों के परिचालन वातावरण में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आर्थिक सुस्ती इस क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देश का पालन न करने के कारण ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदाता 2 कंपनियों पर करीब 26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मोबीक्विक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड पर 15 लाख रुपए जबकि हिब्बार प्राइवेट लिमिटेड पर 10,85,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
एसबीआई ने लघु अवधि की 179 दिन की सावधि जमा पर ब्याज दर में 0.5 से 0.75% की कटौती की। वहीं दीर्घावधि की सावधि जमाओं पर खुदरा खंड में ब्याज दर में 0.20 पर, थोक जमा खंड में 0.35% की कटौती की गई है। देश के 9 प्रमुख शहरों में अप्रैल-जून की तिमाही में घरों की बिक्री 6% बढ़ी है। हालांकि इस दौरान घरों की आपूर्ति में 11% की कमी आई है। प्रमुख डेटा विश्लेषण कंपनी प्रोबिक्विटी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। उत्तरी ब्राजील की एक जेल में सोमवार को प्रतिद्वंदी गिरोहों के गुटों के बीच हुई झड़प में 52 लोग मारे गए। पारा प्रांत सरकार के जेल विभाग के अनुसार कई घंटे चली इस झड़प में 16 लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। रावलपिंडी में एक आबादी वाले इलाके में पाकिस्तानी सेना का छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 पायलट, 5 सैनिक सहित कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ बैठक करने से पहले दोबारा ब्रेक्जिट समझौते के लिए वार्ता करने पर उनके सहमत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं सरकार अब नो डील यानी किसी समझौते के बगैर ही ब्रेक्जिट से निकलने पर आगे भी बढ़ रही है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने खाड़ी में तनाव कम करने के मकसद से ईरान के साथ एक दूसरे देश के जब्त टैंकरों की अदला बदली के विचार को खारिज कर दिया है। अमेरिका और चीन के बीच होने वाली व्यापार वार्ता से ठीक पहले चीन के सरकारी मीडिया ने ट्रंप सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। मीडिया का कहना है कि अमेरिका इस कोशिश में है कि किसी प्रकार से विश्व व्यापार संगठन चीन से उसके विकासशील राष्ट्र होने का दर्जा वापस ले ले। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने का आदेश दिया है। चीन सीपीईजी के निर्माण को सुरक्षा गारंटी मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान के साथ आतंकवाद रोधी उपायों, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। भारत और म्यांमार ने सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। म्यांमार के रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ वरिष्ठ जनरल मिन ऑन्ग हलिंग और रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक के बीच व्यापक वार्ता के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जबरन धर्म परिवर्तन को गैर इस्लामिक बताते हुए कहा कि इस्लामी इतिहास में दूसरों का जबरन धर्म परिवर्तन की कोई मिसाल नहीं है। पाकिस्तान के सियालकोट में 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर बंटवारे के बाद पहली बार पूजा के लिए खोला गया। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि स्थानीय लोगों की मांग के बाद इसे खोला गया है। सूडान के एक शहर में एक रैली के दौरान गोलीबारी में 4 छात्रों समेत 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका उससे बातचीत का इच्छुक नहीं है क्योंकि देश पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के बदले और सख्त परमाणु निरीक्षण की उसकी पेशकश को वॉशिंगटन ने ठुकरा दिया है। पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने फर्जी खातों के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ा दी। प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल प्रतिष्ठित फैशन पत्रिका ब्रिटिश वोग के सितंबर अंक में मेहमान संपादक की भूमिका में नजर आएंगी। पत्रिका के इस अंक में मेगन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा का साक्षात्कार करती नजर आएंगी। चीन में मानवाधिकार का मुद्दा उठाने पर सोमवार को हुआंग क्यूई को 12 साल की जेल की सजा सुनाई है। चीन ने हुआंग पर सरकारी गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है। हुआंग की वेबसाइट ने मानवाधिकार सहित विभिन्न संवेदनशील विषयों पर जानकारी सामने रखी थी। पाकिस्तान के शहर कराची में 16 वर्षीय लड़की के अपहरण के खिलाफ हिंदू माहेश्वरी समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सिंध सरकार से लड़की की तलाश के लिए त्वरित कदम उठाने की मांग की। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने उप कप्तान रोहित शर्मा से मतभेद की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि झूठ परोसने वाले लोगों का खिलाड़ियों की निजी जिंदगियों में लेकर रवैया अपमानजनक है। कोहली ने कहा कि मैं हैरान हूं और इस तरह की खबरें सरासर बकवास हैं। वर्ल्ड कप में हार पर विराट कोहली ने कहा कि ये बेहद निराशाजनक रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब टीम को आगे देखने की जरूरत है। ऐसे में वो कैरेबियाई दौरे से वापसी करेंगे। साथ ही उनकी नजर आगामी T20 वर्ल्ड कप में भी होगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि वे चाहते हैं कि रवि शास्त्री टीम के कोच बने रहें। कोहली ने कहा कि रवि भाई के साथ हम सबका तालमेल काफी अच्छा है और अगर वे कोच बने रहते हैं तो हम सब काफी खुश होंगे। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। इसके तहत पहला टेस्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 अगस्त से खेला जाएगा। इसके बाद भारत, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड, श्रीलंका के मुकाबले भी होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 9 देश हिस्सा लेंगे।
कनाडा में चल रहे ग्लोबल टी20 लीग में विनिपेग हॉक्स ने युवराज सिंह की कप्तानी वाली टोरंटो नेशनल्स को रोमांचक मैच में 3 विकेट से हराया। हालांकि युवराज सिंह ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और सिर्फ 26 गेंदों में 45 रनों की बेहतरीन पारी खेली। भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विश्व कप सेमीफाइनल्स में भारत की हार के बावजूद विराट कोहली को कप्तान बनाए रखने पर आपत्ति जताई है। सुनील गावस्कर का मानना है कि विराट कोहली को दोबारा कप्तान बनाए रखने से पहले एक आधिकारिक बैठक होनी चाहिए थी। वेस्टइंडीज के दिग्गज विवियन रिचर्ड्स ने उम्मीद जताई है कि भारत के आगामी कैरिबियाई दौरे में उनकी टीम विराट कोहली और साथियों के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी। भारत इस दौरे में 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज इमाम उल हक ने कई महिलाओं के साथ ऑनलाइन प्रसंग मामले में बेशर्त माफी मांग ली है और पाक क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फटकार लगाकर छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव चंद जुरेल श्रीलंका में होने वाले यूथ एशिया कप में भारत की अंडर 19 टीम का नेतृत्व करेंगे। ये टूर्नामेंट 3 से 15 सितंबर के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी जस्टिन लेंगर का अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए कोच की भूमिका निभाना शुरुआत में आसान नहीं रहा था। जस्टिन लेंगर ने कहा कि कोच के रूप में शुरुआती कुछ महीने इतने तनावपूर्ण रहे कि उनकी पत्नी इस दबाव के सामने फूट कर रो पड़ी थी। मेजबान सिंगापुर ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप एशिया रीजनल फाइनल्स में पहला स्थान हासिल कर अक्टूबर-नवंबर में यूएई में होने वाली 14 टीमों की टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सेना के साथ ड्यूटी करने के फैसले पर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन कॉट्रेल ने उनके फैसले की तारीफ की और उनकी भारतीय सेना और देश के प्रति समर्पण की भावना की भी तारीफ की है। इंग्लैंड के कोच ट्रेवर बेलिस ने कहा है कि पिछले 6-7 सालों से टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर में समस्या बनी हुई है और जेसन ड्राई में उस तरह की काबिलियत है जो इस समस्या को सुलझा सकते हैं। आज से शुरू होने वाली थाईलैंड ओपन में पिछले कुछ समय से चोट के कारण कोर्ट से दूर साइना नेहवाल अगले महीने होने वाली विश्व चैंपियनशिप से पहले लय में आना चाहेंगी। यहां पहले दौर में उनका सामना क्वालिफायर खिलाड़ी से होगा। पुरुष वर्ग में 5वीं वरीयता प्राप्त किदाम्बी श्रीकांत पहले दौर में क्वालिफायर से भिड़ेंगे, जबकि एचएस प्रणॉय के सामने हांगकांग के वोंग विंग की विंसिट की चुनौती होगी। समीर वर्मा का सामना मलेशिया के ली जी जिया से होगा, तो वहीं पी कश्यप का मुकाबला फ्रांस के ब्राइस लिवरडेज से होगा। भारत की टेनिस स्टार पीवी सिंधु ने थाईलैंड ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों का हवाला देते हुए थाईलैंड ओपन से अपना नाम वापस लिया है। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम जुड़ा एक और सम्मान, रोनाल्डो का मार्का लेजेंड पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। स्पेन के मैड्रिड शहर में एक कार्यक्रम में रोनाल्डो को ये सम्मान दिया गया। पिछले कुछ समय से रियल मैड्रिड द्वारा बेचे जाने की खबरों के बीच एन वक्त पर टीम में जगह बचाने में कामयाब हुए गैरेथ बेल ने प्री सीजन टूर्नामेंट के लिए रियल मैड्रिड के म्यूनिख दौरे से अपना नाम वापस ले लिया है। बहुप्रतीक्षित फिल्म प्रस्थानम का टीजर वीडियो संजय दत्त के जन्मदिन पर रिलीज कर दिया गया है। देवकट्टा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त एक बाहुबली राजनेता के लुक में नजर आ रहे हैं, तो वहीं जैकी श्रॉफ भी गैंगस्टर लुक में दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म गुलाबो सिताबो इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है और अब इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू किया जाएगा। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस खबर की पुष्टि की है। कार्टून फिल्म एंग्री बर्ड का सीक्वल पार्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है। एंग्री बर्ड 2 के हिंदी वर्जन के ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में रेड को कॉमेडियन कपिल शर्मा ने आवाज दी है। इतना ही नहीं, कपिल की टीम के कीकू शारदा और अर्चना पूरण सिंह ने भी फिल्म में डबिंग की है। रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म 83 में बिजी हैं। फिल्म के निर्देशक कबीर खान ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे और रणवीर सिंह दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए सुनील ने कैप्शन में लिखा है, लिटिल मास्टर हमें खेलते हुए देखने के लिए इंग्लैंड आए थे। ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म सुपर 30 की बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई जारी है। बिहार के मैथमेटिशियन आनंद कुमार के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने अब तक 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह ने कमाई का नया बेंचमार्क बनाते हुए 275 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। संदीप बांगा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शाहिद के साथ कियारा आडवाणी भी लीड रोल में है। 37वें दिन फिल्म ने 275 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है।
बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की फिल्म बैटल हाउस रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। जॉन अब्राहम ने फिल्म के एक नए पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है, किससे सच सुना है आपको। इस नए पोस्टर में जॉन अब्राहम ब्लैक जैकेट में दिखाई दिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की फिल्म जबरिया जोड़ी अब 9 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रशांत सिंह निर्देशित ये फिल्म पहले 2 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। फिल्म मसान से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक्टर विकी कौशल अब तक पर्दे पर कई शानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं। हाल ही में अपनी इच्छा जाहिर करते हुए विकी ने कहा कि वे रोमांटिक फिल्में करना चाहते हैं और अगर मुझे ऐसी फिल्मों के लिए अच्छे ऑफर मिलते हैं तो मैं जरूर काम करना चाहूंगा। करिश्मा कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता रणधीर कपूर और मां बबीता कपूर का फेमस गाना आप यहाँ आए किस लिए शेयर किया है। इस पोस्ट के साथ करिश्मा ने लिखा है, किसी उदास दिन में सिर्फ ममा और पापा का बारिश में रोमांस देखने की जरूरत होती है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक नीरज गिवांड वेब सीरीज की दुनिया में अपना कदम रखने जा रहे हैं। उनका कहना है कि लोकप्रिय सेक्रेड गेम्स के दूसरे सीजन में सरताज सिंह के चरित्र वाले भाग का निर्देशन करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। जेम्स बॉन्ड स्टार अभिनेता डेनियल क्रेग की चाहत है कि गायक गीतकार एड शीरन उनकी फिल्म बॉन्ड 25 में अपनी आवाज का जादू बिखेरें। डेनियल की बेटी एला ने उन्हें फिल्म में शीरन को शामिल करने का सुझाव दिया है। फिल्म एंटमैन एंड द वेस्प की अदाकारा इवेंजेलिन लिली ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध स्मारकों की तस्वीरें डालकर अपने प्रशंसकों को भारत आने की जानकारी दी। लिली ने हुमायूं के मकबरे, उग्रसेन की बावली जैसे लोकप्रिय धरोहरों की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की। बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑनलाइन मनोरंजन सामग्री मंच ऑल्ट बालाजी और जी समूह के G5 ने साझेदारी में मौलिक मनोरंजन सामग्री बनाने के लिए समझौता किया है। यह सामग्री दोनों मंच पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।